हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में स्टार डेल्टा स्टार्टर को रिवर्स फॉरवर्ड में चलाने के लिए कंट्रोलिंग वायरिंग में बताऊं। इसलिए आइए देखते हैं। ये हमने न्यूट्रल बेस के लिए एक एमसीबी ले ली है। ये आप सभी वीडियो में देखते आए हैं। न्यूट्रल हम सबसे पहले कॉमन करेंगे सभी कॉन्टैक्टर पे, टाइमर पे और इंडिकेटर पे। अभी आपको बता देता हूँ, ये हमारी 2 पोल की एमसीबी कंट्रोलिंग के लिए है। ये हमारा स्टॉप बटन है, ये फॉरवर्ड बटन, फॉरवर्ड स्टार्टर चलेगा, और इस पुश बटन से रिवर्स कॉन्टैक्टर चलेगा हमारा। ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ये स्टार कॉन्टैक्टर है, और ये हमारा टाइमर है। इन सभी के इंडिकेटर लगाए हैं। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का ये लाल इंडिकेटर है, रिवर्स कॉन्टैक्टर का सेकंड लाल है, और डेल्टा का ये ब्लू इंडिकेटर है, और स्टार कॉन्टैक्टर का है हमारा ग्रीन इंडिकेटर। और जैसा कि हम देखते हैं शुरू से ही कि हमें जो भी कंट्रोलिंग घुमानी होती है OLR के द्वारा घुमानी होती है, क्योंकि अगर ओवरलोड चलेगी तो OLR ट्रिप कर देगी उसको। तो भी आप देखिए, हमने MCB से न्यूट्रल लिया है। न्यूट्रल हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर A2 पे, रिवर्स कॉन्टैक्टर A2 पे लगाया, रिवर्स से हमने डेल्टा कॉन्टैक्टर A2 पे लगाया, और डेल्टा कॉन्टैक्टर से हमने स्टार कॉन्टैक्टर A2 पे लगाया। फिर हमने टाइमर के A2 पे लगाया न्यूट्रल। फिर हमने सभी इंडिकेटर को कॉमन कर दिया न्यूट्रल से, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब फेस कंट्रोल समझते हैं। फेस कंट्रोल कैसे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। तो हमने MCB से एक फेस लिया और हम इस फेस को लेके गए OLR के 95 पे इन करा, और 96 से आउट करेंगे, जो कि हमारा OLR का NC पॉइंट है। फिर हम इसको स्टॉप बटन के NC पॉइंट पे लेके आए हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप बटन भी NC पॉइंट है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने 1 नंबर पे लगाया है, और 2 नंबर से हमने आउट करा है एक वायर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर स्टार्ट करने के लिए, और एक वायर करा हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टार्ट करने के लिए। थोड़ा सा आपको तारों को उलझाओ तो चमकेगा, लेकिन मैं एक एक तार समझा रहा हूँ। मेरी वीडियो देखते रहना और करते रहना, आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे। जैसे कि ये देखिए, एक तार मैंने लिया था रिवर्स कॉन्टैक्टर के स्टार्ट बटन पे लगा दिया, और एक तार लिया था मैंने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के स्टार्ट बटन पे लगा दिया। तो हमारा एक स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकंड स्टेप है स्टार्ट करना। तो देखिए, हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के स्टार्ट बटन के जो 4 नंबर टर्मिनल से निकालेंगे, ये हमारा NO पॉइंट है। ये हम इंटरलॉकिंग करते हुए रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट से निकालेंगे, इंटरलॉकिंग करेंगे, और इस वायर को हमने लगा के फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 पे लगा दिया है। ठीक है, आपको मैं ड्राइंग भी दे दूंगा, आप ड्राइंग से भी अच्छे समझ सकते हैं। तो जब हम इसको दबाएंगे तो हमारा इसके NC द्वारा निकल के फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन होल्ड नहीं होगा। होल्ड करने के लिए हमने क्या करा है, जो हमने स्टॉप और स्टार्ट बटन के बीच में एक छोटी सी लूप लगाई थी, यहाँ से हमने एक तार लिया है, और इसको फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO द्वारा NO से होल्ड करा हमने। जब कॉन्टैक्टर हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो NO पॉइंट NC बन जाएगा, और NC बनने के बाद हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। ये देखिए, होल्डिंग वायर का तार, और इसी के साथ हमने इंडिकेटर को ऑपरेट कर दिया। तो जैसे कि चलो देख लेते हैं एक बार हम। ये देखिए, मैं बटन दबाऊँ तो ये देखिए हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया है और बंद हो गया। अगर मैं इंटरलॉकिंग, मैंने जो आपको NC रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC से वायर घुमाया था, ये इंटरलॉकिंग है। अगर मैं फॉरवर्ड चलाने के बाद रिवर्स का बटन दबाऊंगा तो रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होगा। इंटरलॉकिंग इसलिए ज़रूरी करते हैं। तो चलिए, फॉरवर्ड का कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं रिवर्स का बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, रिवर्स स्टार्ट बटन हमारा ये है। तो रिवर्स स्टार्ट बटन के 4 नंबर से हम लेंगे एक वायर, और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC से घुमाएंगे। पहले हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC से घुमाया था, अब हम घुमाएंगे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC से। तो ये देखिए, ये हमने लिया, तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC से लेके हम
इसको ऑपरेट करा हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर को, जैसे कि आप देख रहे हैं ये A1 पे हमने लगा दिया है। तो ये क्या होगा, जब हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर चलेगा तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC से हमारी इनपुट आ रही है। अगर इत्तेफाक से हमारा फॉरवर्ड चल जाता है तो ये NC NO बन जाएगा, फ़ौरन हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। इसीलिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं। हालांकि ऐसे चलेगा नहीं, अगर इत्तेफाक से डायरेक्ट भी चल जावे या कोयल चिपक जावे तो इंटरलॉकिंग कर दी हमने, ये NC NO बन जाएगा, फ़ौरन हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। तो चलिए अब इसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने के लिए हमने स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन के जो बीच में छोटी सी लूप लगाई है, इसी से हम एक वायर लेंगे और ये देखिए रिवर्स कॉन्टैक्टर के NO पे लेके आएंगे। जब हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो NO NC बन जाएगा और यहाँ से करंट पास हो गया A1 पे चला जाएगा। तो ये कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। और यहाँ से मैंने एक वायर ले लिया इंडिकेटर के लिए, जैसे कॉन्टैक्टर होगा एकदम इंडिकेटर जल जाएगा। तो चलिए मैं इसको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले इंडिकेटर ये जला था फॉरवर्ड पे, अब रिवर्स पे जलाया तो ये जला है। और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये देखिए अगर मैं इसके साथ फॉरवर्ड का दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग, मेन चीज़ इंटरलॉकिंग है। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया और रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया। अब आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, स्टार डेल्टा बताया था लेकिन स्टार डेल्टा के विषय में कुछ नहीं बताया। तो चलिए अब मैं आपको स्टार डेल्टा का बताता हूँ थर्ड स्टेप में। तो ये देखिए थर्ड स्टेप में आ जाता हमारा स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर, क्योंकि हमने फॉरवर्ड ही बता दिया, रिवर्स भी बता दिया। फॉरवर्ड कैसे चलेगा, रिवर्स, और फॉरवर्ड के साथ स्टार्ट और डेल्टा भी चल रहा है और रिवर्स के साथ भी स्टार और डेल्टा में स्टार्टर चल रहा है। तो चलिए मैं पहले फॉरवर्ड से बता देता हूँ। फॉरवर्ड के हमने NO पे लगाया था होल्डिंग वायर, एक होल्डिंग वायर से एक लूप छोटी सी लेके दूसरे NO पॉइंट पे लगा देंगे हम। जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, हमने एक छोटी सी लूप लेके दूसरे NO पॉइंट पे लगा दी और इससे आउट करेंगे, क्योंकि जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो NO NC बन जाएगा और यहाँ से हमारी सप्लाई NO द्वारा पास हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेट होने पे NO NC बन जाएगा। और ये तार हमारा सीधा जा रहा है टाइमर को ऑपरेट करेगा। टाइमर आप देख सकते हैं, हमारा टाइमर ये रहा। अभी आप सोच रहे होंगे रिवर्स कॉन्टैक्टर भी आपने लगा रखा, तो मैं इसका भी रीज़न बताऊंगा क्यों लगा रखा है मैंने। क्योंकि अभी हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चल रहा तो रिवर्स बंद है। तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट हुआ, सीधा करंट हमारा टाइमर को चला गया। और टाइमर में जैसे देखते हैं A2 पे हमने न्यूट्रल पहले ही कॉमन कर रखा और A1 पे हमने फेस लगाया था, जो हम ये लेके आए हैं घुमा के। जैसे ही टाइमर पे फेस आएगा टाइमर ऑन हो जाएगा और टाइमर के A1 से एक छोटी सी लूप लेके हम 15 नंबर पे लगा देंगे। 15 नंबर जो है हमारा रिले का पॉइंट है, रिले का कॉमन है। तो जैसे ही रिले पे सप्लाई आएगी 10 सेकंड तक 16 नंबर NC पॉइंट है और NC पॉइंट से जो सप्लाई निकलेगी हमारा 16 नंबर, ये देखिए NC पॉइंट है और यहाँ भी इंटरलॉकिंग है। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट से निकल के स्टार कॉन्टैक्टर के A1 पे लग जाएगी और 10 सेकंड तक हमारा स्टार कॉन्टैक्टर चलेगा। जैसे ही टाइम पूरा होगा तो NO NC बन जाएगा और NC NO बन जाएगा। तो जो हमारा 18 नंबर NO पॉइंट था वो NC बन चुका 10 सेकंड बाद। तो स्टार कॉन्टैक्टर के NC से घूमेगा वायर, NC पॉइंट से घूम के हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। और कॉन्टैक्टर के साथ ही हमने इंडिकेटर का वायर लगा रखा है, क्योंकि जैसे ही डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा इंडिकेटर जलेगा, जैसे ही स्टार कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा वैसे ही हमारा इंडिकेटर स्टार का जलेगा। तो चलिए अब दिखाते हैं। मैं अभी अब ऑपरेट करूंगा मैं फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर। ये देखिए हमारा टाइमर स्टार्ट हुआ, टाइमर ने, तो ये देखिए जैसे ही मैं फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट करूंगा हमारे टाइमर पे सप्लाई आई, जैसे कि मैंने बताया था NO से पास हो गया, NC बनता है और ये सीधा हमारा टाइमर पे सप्लाई चली गई। टाइमर जैसे ही ऑपरेट हुआ उसने अपने NC पॉइंट पे 10 सेकंड के लिए स्टार कॉन्टैक्टर को चलाया। देखिए टाइमर का टाइम पूरा होने पर डेल्टा कॉन्टैक्टर चल गया हमारा। तो देखिए अभी हमारा स्टार कॉन्टैक्टर चला है, जो NC पॉइंट से हमारी सप्लाई निकली थी
डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से इंटरलॉकिंग होते हुए हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑपरेट हुआ और स्टार का इंडिकेटर। देखिए टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद उसने अपनी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फॉरवर्ड को चलाऊंगा। हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट होने के बाद हमारा सप्लाई है टाइमर पे। जैसे कि मैंने बताया था हमने यहाँ एक छोटी सी लूप लगा रखी है एनओ पॉइंट पे, और जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा एनओ एनसी बन जाएगा और ये सीधा टाइमर पे सप्लाई चली जाएगी। टाइमर के एनसी पॉइंट से निकल के स्टार कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक करते हुए, डेल्टा कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक करते हुए स्टार कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया और उसके साथ हमारा इंडिकेटर ऑपरेट हो गया। देखिए टाइमर ने अपना टाइम पूरा कर दिया। जो एनओ था वो एनसी बन गया और जो एनसी था वो एनओ बन गया। देखिए स्टेप 4 में बताऊंगा रिवर्स से कैसे चालू करना है हमें। तो ये देखिए हमने जैसे रिवर्स कॉन्टैक्टर हम ऑपरेट करेंगे, ये हमने छोटी सी लूप लगाई है एक एनओ से दूसरे एनओ पे। जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे एनओ एनसी बन जाएगा और सप्लाई टाइमर पे चली जाएगी। और टाइमर का देख रहे हैं A1 से 15 नंबर पे एक छोटी सी लूप लगी हुई है जो कि हमारी रिले का कॉमन है, और 16 नंबर से एनसी बनेगा और 18 नंबर से एनओ। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा तो चलिए मैं रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करता हूँ। देखिए मैं रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट कर रहा हूँ। हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट हुआ, रिवर्स के साथ इंडिकेटर भी जला। और कॉन्टैक्टर हमारी ऑपरेट होते ही टाइमर पे सप्लाई आई और टाइमर ने अपनी आउटपुट करा। देखिए डेल्टा में कॉन्टैक्टर पलट गया है तो डेल्टा का इंडिकेटर भी चल गया है। तो अभी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसकी ड्राइंग भी बना के आपको दूंगा। ड्राइंग से और अच्छे से आप समझ जाएंगे। प्रैक्टिकल भी दिखाया मैंने और ड्राइंग भी बनाऊंगा मैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको बना के देता रहूँगा। बिल्कुल आप अच्छे समझ जाएंगे।